आपको सरकार नजर आ जाएगी। दूसरी तस्वीर में आपको उद्योगपति नजर आ जाएंगे। तीसरी तस्वीर में आपको आम आदमी नजर आ जाएगा। पहली तस्वीर में आपको योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दिख रहे हैं, बड़े आराम से साधुओं के बीच में संगम में हैं, महाकुंभ में पाप मिटाने के लिए आए हैं, महाकुंभ के प्रचार पर खूब छाती फुलाते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर सरकार चलाने वाले उद्योगपतियों की है। अडानी अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराते हुए बड़े आराम से, बड़े शांति से संगम नहा रहे हैं। देखिए, इनके लिए वीआईपी कुंड का इंतजाम किया गया है। साधुओं के बीच में बिल्कुल राजाओं की तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, इस तीसरी तस्वीर में वो आम आदमी है जो ये देश चलाता है, वो आदमी है जो अपने वोट से इन नेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद ये सब बनाता है, जो ताकत देता है देश चलाने की। ये वो आम आदमी है जिसे भगदड़ में मारे जाने के बाद पुलिस उठा कर लेकर जा रही है, जिसे पुलिस टांग कर लेकर के जा रही है। ये वो आम आदमी है। महाकुंभ में बहुत बड़ा हादसा होता है, भगदड़ मच जाती है। भास्कर रिपोर्ट करता है 35 से 40 लोग, छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनकी मौत छोटी मोटी घटनाएं। अब सोचिए, आप इन नेताओं को वोट देकर सरकार में लाते हैं, अपनी चाबी, अपने देश की चाबी इनके हाथ में देते हैं, और ये आपके साथ कैसा सलूक करते हैं। सोचिए, आप सोचिए। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार मुख्यमंत्री को बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या लिखा वो मैं आपको बता दूं। अखिलेश यादव लिखते हैं, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप दिया जाए। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और यही बात संत समाज के लोग भी कह रहे हैं। प्रेमानंद महाराज महामंडलेश्वर है, उन्होंने भी ये बात कही, रोते हुए कही कि अगर आपसे व्यवस्थाएं संभल नहीं पा रही हैं तो आप सेना के हाथ क्यों नहीं सारी जिम्मेदारी दे देते। खैर, इसके बाद अखिलेश यादव लिखते हैं, विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सामने आ गई है तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ये जो अव्यवस्था हुई उनके इतने प्रचार के बाद, क्योंकि ये बात कहेगी कि 7,000 करोड़ रुपए फूंक दिए गए इसके प्रचार में, लेकिन हाथ क्या आया, 35 से 40 लोगों की मौत। जागरण छापता है 17 लोगों की मौत। आप सोचिए, इस भयावह घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, प्रशासन इस घटना को घटना मानने को तैयार नहीं है। इसी जगह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना को घटना मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि जो भी इतनी मेहनत के बाद खाना अच्छा होना तो बनता है। प्रयागराज में हुआ इस भगदड़ में लोगों की मौत हुई, उनके प्रति शोक व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मानते हैं, राष्ट्रपति मानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मानते। आपको बता दें कि 2013 में ऐसे ही महाकुंभ में इसी मौनी अमावस्या के समय स्टेशन पर एक बड़ी घटना हो गई थी, भगदड़ हो गई थी। उस वक्त मेरा प्रभारी एक मुस्लिम नेता आजम खान को बनाया गया था। हालांकि स्टेशन में हुए हादसे की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होती, अखिलेश यादव की जिम्मेदारी बनती नहीं थी, क्योंकि केंद्र के हाथ में होती है रेलवे। लेकिन उस वक्त जिसके हाथ में मेला का प्रबंधन था, कुंभ मेले की जिम्मेदारी जिसके हाथ में थी, वो आजम खान अपनी इच्छा से सामने आकर इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो आकर के इस्तीफा देने की बात करते हैं। और क्या कहा था आजम खान ने, मैं आपको बता दूं, 2013 का हादसा था। आजम खान ने कहा था कि हादसे के बाद से मैं बहुत दुखी हूं और पूरी रात सो नहीं पाया हूं। इस्तीफा देते हुए आजम खान ने तब कहा था, हादसा कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर हुआ, फिर भी मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और कुंभ मेले के प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस दर्दनाक हादसे से मैं बहुत दुखी हूं, सारी रात सो नहीं पाया, मैं अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेज रहा हूं। आजम खान ने यह भी कहा था कि हमने कुंभ मेले को अच्छे से अच्छी व्यवस्था देने की पूरी कोशिश की थी। आप सोचिए, उस वक्त 2013 में तब का मीडिया सवाल करता था, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब का मीडिया सवाल करता था। लेकिन आज खबरें दबाई जा रही है, छुपाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भगदड़ के ऊपर आस्था का सैलाब भारी है, ये बेशर्मी चल रही है। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि महाकुंभ में जो घटना हुई जिसमें 35 से 40 लोग मारे गए, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप इसको देखिए एक बार। 35 से 40 लोग मारे गए, उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेना तो दूर, उनकी मौत को मौत समझने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार तैयार नहीं है। और तो और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि बड़े बड़े आयोजनों में छोटी छोटी घटनाएं होती है। यही से अंदाजा लगाइए कि आपके लिए
आपके लिए क्या संवेदनाएं हैं इन बड़े लोगों के लिए, इन लोगों की नजर में आप कितनी अहमियत रखते हैं इन नेताओं के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही।